हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप सब लोग मजे कर रहे हैं? परसेंटेज की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे होंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सबको ये परसेंटेज की सीरीज बहुत ही पसंद आ रही होगी। और इस सीरीज में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक से, तो अगर आपने परसेंटेज कभी भी नहीं सीखा है और आप जैसे सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को पूरी तरीके से देखिए। मैं आपको इस परसेंटेज सीरीज का पूरा मास्टर बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। और परसेंटेज के बाद फिर हम प्रॉफिट लॉस भी करेंगे, SICI, सारे के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं धीरे धीरे। तो आप सब लोग बस डेली के डेली इसका हर एक लेक्चर को कंप्लीट करते जाइए। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में कवर किया है परसेंटेज का बेसिक और उसके कुछ आगे के टॉपिक्स। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, तो ये परसेंटेज की टेबल है, ये हर एक स्लाइड में रहती है, जिससे आप लोग डेली के डेली इस पे एक बार पॉज करके निगाह मार सके। तो इस वीडियो को फटाफट से इसी टाइम पॉज करिए और एक बार पूरी की पूरी इस पे निगाह मारिए। मैं चलता हूं आगे। देखिए दोस्तों, ये भी है, तो इस पे भी एक बार पॉज करिएगा और फिर इसको भी एक बार देख लीजिएगा और आंख बंद करके मन में दोहराइएगा। 1/8, 12.5, 3/8, 37.5, 5/8, 62, 7/8, 87, इस तरीके से दोहराना है। 1/7, 14 से 2/7, 5/7 जो भी है तो इस तरीके से करना है भाई, समझ गए। तो 5/7 71 से 3/7, 4/7 57 से 1/7। तो ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। और 1/9 क्या होता है? 11.1/9 मतलब 11.11 11.11 मतलब एक एक डिजिट रिपीट करेगी, सिंगल डिजिट ही रिपीट करती है। और 1/11 क्या होता है? 1/11 होता है 9 सही 1/11, 9:1/11%, 9.09%। दो डिजिट्स रिपीट करती हैं। जैसे कि अगर 5/11 बोलेंगे तो हो जाएगा 45.45। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और 7/11 बोलेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो 63.63%। समझ गए ना? बिल्कुल सर। तो देखिए दोस्तों, ये है आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट से एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं और फिर चलेंगे आगे, न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है? यस सर। तो देखो भाई, x + 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220। तो ये वाली जो चीज है ये 25% ज्यादा है इससे। कोई भी चीज 25% ज्यादा का मतलब क्या है? देखिए 25% हो गया 1/4। अब ये ज्यादा है तो प्लस का 1, मतलब कोई चीज अगर 4 मान ली हमने तो 25% ज्यादा होने पे वो गुना 5 गुना हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25% ज्यादा मतलब सीधे लिख सकते हो 5/4 गुना है। कितना है? 5/4 टाइम्स है, तभी तो 25% ज्यादा होगा। 5/4 1.25। तो बस क्या कर देना है, x + 20% 250 का ये भाई 25% ज्यादा है, मतलब 5/4 है। 5/4 टाइम्स है x% ऑफ 220। समझ में आया? आ गया सर? बिल्कुल। तो ये वाली जो चीज है ये 5/4 टाइम्स ज्यादा है, इसके 25% ज्यादा है। ठीक है सर। अब देखो भाई क्या कट पिट रहा है, तो यहां पे 250 से ये 0 और 0 उड़ा दो आप, और क्या करोगे 5 भी उड़ा दो, 5 से जाएगा 5 बार में 55 25, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो 4 को इधर ले जाओ तो 4 टाइम्स x + 20 इंटू 5, परसेंटेज से परसेंटेज भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बचेगा 22x, ऐसा बच जाएगा। और भी काट सकते हैं वैसे तो, देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 11 बार में। अब नहीं कटेगा तो कितना बचेगा? 5 इंटू तो 10, तो 10x प्लस का 200 बराबर 11x। तो x की वैल्यू आ गई 200। x की कितनी वैल्यू आ गई? 200 आ गई। 10x उधर जाएगा, -x हो जाएगा, -10x हो जाएगा, तो 11 मतलब x, 11x में से 10x जाएंगे तो x बचेगा। ठीक है सर। अब बोल रहा है देन 10% ऑफ x + 50 कितना प्रतिशत लेस है 15% ऑफ x से? तो 10% ऑफ x + 50 मतलब 200 + 50, एक वैल्यू ये है, और 15% ऑफ x कह रहा है, तो 15% ऑफ 200 कह रहा है। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इनके बीच में रेशियो लगा दीजिए, इस टू लगा दीजिए, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वैल्यू कंपेयर करनी है। तो 200 + 50 250 का 10% मतलब 25 बेटा,
और 15% ऑफ 200 तो ये कितना आता है 30 हो गया, है ना। 15% ऑफ 200 हो गया 30। तो भाई बताओ फिर ये वाली जो चीज वो 30 से कितना कम है, तो 5 यूनिट कम है विद रेस्पेक्ट टू 30 इंटू 100। बस परसेंट में निकालना है तो ये 1 और ये 6, तो 1/6 इंटू 100% कितना होता है, ये 1/6 होता है सर 16 सही 2/3%। तो आंसर कितना आ गया, सॉरी 1/6, 16 सही 2/3 ही तो होता है। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, ये 16 सही 2/3 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए अब यार ये जो है फॉर्मूला ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, बिल्कुल आपको याद होगा, ये मैंने फॉर्मूला कल बताया था, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखो यार कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में अगर X% की वृद्धि हो जाए, प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, और जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो केवल Y% ही इंक्रीज करना चाह रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा हो, तो फिर ओवरऑल जो कंजम्पशन है, जो खपत है, उसमें कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। तो वो कमी कितनी होगी, कितना कमी आएगा, कितना प्रतिशत कमी आएगा खपत में, तो वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स करके इंटू 100। प्रतिशत में निकालना है तो x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100 कर दो। अब x क्या है, मूल्य में कितना वृद्धि हुई है, वो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और y कौन सी चीज है, y है खपत में कितना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सॉरी खर्चे में कितना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन कराता हूं, समझ में आएगा। देखो भाई कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, इसको ध्यान से देखो। मैंने कल क्वेश्चन कराया था पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर को बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है, और पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि खर्चा केवल 10% बढ़े। आ गई ना वो चीज, खर्चा बढ़ रहा है 10%, ये एक्सपेंडिचर हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है 60 से 75, ये प्राइस हो गई। तो अगर मुझे इसको नॉर्मल तरीके से करना था तो कल मैंने आपको यही मेथड सिखाया था जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ये कल करवा चुका हूं, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपन प्राइस होता है। तो एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है, वो ऊपर लिखते हैं, तो यहां पे लिखा 10% होता है 1/10, तो 10% बढ़ गया तो 10 से 11 हो गया। प्राइस 60 से 75 हो गई, तो प्राइस 60 से 75 हुई, मतलब 4 से 5 हो गई। तो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर अपन प्राइस करना पड़ता था, इन दोनों को डिवाइड अगर करना है, डिवाइड करके फिर रेशियो निकालेंगे। इससे बेहतर है शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वही आता है। तो 10 इंटू 5 और 11 इंटू 4, तो 50:44 कटेगा तो 25:22, तो कंजम्पशन हो गया 25 से 22। तो कितना प्रतिशत खपत में कमी आई, कंजम्पशन में कमी आई, 3 यूनिट कमी आई, पहले कितनी थी 25 थी, तो 3/25 प्रतिशत में करने के लिए 100 का गुणा, तो आ गया 12% का डिक्रीमेंट। मतलब कंजम्पशन में, पेट्रोल की कंजम्पशन में कितनी रिडक्शन लानी पड़ेगी, 12% की। अब ये तो था पूरा मेथड, अब जो फॉर्मूला सीखा है पेल दो उस क्वेश्चन को फटाफट। देखो भाई फॉर्मूला हमने पढ़ा है परसेंटेज रिड्यूस इन कंजम्पशन, इस चीज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स। x क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितना इंक्रीमेंट आया है, और y क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, खर्चे में इतना परसेंट इंक्रीज हो सकता है। अब देखो भाई चुटकियों में आंसर आ जाएगा इससे। देखो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कितना है, तो भाई देखो 60 रुपए पर लीटर से 75 रुपए पर लीटर हो गया, 60 रुपए लीटर से 75 रुपए पर लीटर हो गया हमारे प्राइस, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया है निकाल लो। 15 ऐड हुआ है कितने से, 60 से, और परसेंटेज में करना है तो डिवाइड बाय मतलब इंटू 100, 15 चौक 100/4 आ गया 25%। तो x की वैल्यू आ गई 25%, ये क्या हो गया x की वैल्यू, तो 25% इंक्रीमेंट आया है प्राइस में। एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट आया है, तो माइनस का 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 25, ये आ जाता है 15/125, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई भी हो जाता है, इस पूरे फॉर्मूले में 100 का गुणा भी है। हो गया ना जादू भाई, बिल्कुल सर, 3 और 25, तो ये कितना आ गया 3/25 इंटू 100,
ये आ गया 12%। 12% का रिडक्शन आ रहा है कंजम्पशन में। हो गया खेल, चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं भाई, समझ गए। ये है कमाल इस फॉर्मूले का। और क्वेश्चन कराता हूं, देखो यार, कल मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, इसको ध्यान से देखो। क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने सीखा था भाई, दे रखा था चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो 1/5, 5 से 6 हो गई कीमत। और लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्चे को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। एक्सपेंडिचर में केवल 15% इंक्रीमेंट आ रहा है। 15% होता कितना है? 3/20, तो 20 की जगह 23। तो एक्सपेंडिचर ऊपर, प्राइस नीचे, और कंजम्पशन के लिए इन दोनों को डिवाइड करना होता है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 इंटू 6, 23 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? कट पिट के 24:23 हो गया। तो 1/24, एक यूनिट कंजम्पशन में कमी आई है। परसेंटेज में निकालना है तो चेंज कितने का आया? एक, ओरिजिनल वैल्यू थी 24, तो 1/24 4.2% का रिडक्शन है खपत में। व्हाट परसेंटेज आए रिड्यूस माय कंजम्पशन। अब दिखाता हूं फॉर्मूले का जादू। देखो भाई, फॉर्मूला क्या कहता है? x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। x कितना दे रखा है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आया है 20%। y कितना दे रखा है? एक्सपेंडिचर में, खर्चे में कितना चेंज लेके आ रहा है? केवल 15%। तो भाई प्राइस 20% बढ़ रही है, खर्चा लेकिन केवल एक्स्ट्रा 15% ही करना चाह रहा है, तो दोनों को मैचिंग नहीं हो रही। कम खर्चा कर रहा है तो खपत भी कम करनी पड़ेगी। तो खपत कितनी परसेंट कम हो जाएगी? देख लो भाई, 20 माइनस 15 अपॉन 100 प्लस 20, 120 इंटू 100। 20 माइनस 15, 5 अपॉन 120 इंटू 100, और ये आ गया आपका आंसर चुटकियों में 1/24 इंटू 100। 5 से 120 24 बार में जाएगा ना, तो ये आ गया आंसर 4.2%। लगभग है भाई, जबरदस्त चीज, एकदम जबरदस्त चीज है। अब देखो एक और रिजल्ट। सो दोस्तों, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक और बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो भाई, अभी इससे पहले जस्ट हमने जो पढ़ा है उसमें क्या हो रहा था? देखो ये वाला, इसमें बोल रहा था प्राइस राइजेस बाय x% और एक्सपेंडिचर भी y% से इंक्रीज हो रहा है। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंजम्पशन जो है, खपत जो है, वो कितना रिड्यूस होगा? ये वाला फॉर्मूला था x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है उतना ही सेम, तो खपत जो है वो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी? क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो खपत ज्यादा हो जाएगी, तो कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या है? अभी पहले पढ़ा था x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स, यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स। फटाफट इस पे क्वेश्चन देखो। कल मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन कराया था, रिड्यूस वाला। देखो उस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन में दिया था प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 35%। जो मूल्य है वो 35% कम हो गया है। राजस्व मतलब रेवेन्यू में 17% का इंक्रीमेंट आया है। प्राइस अगर किसी चीज की कम हो जाएगी तो पैसे जो है वो ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खपत बढ़ गई होगी। किसी का मूल्य घट गया है तो ज्यादा खपत हो रही है, तो ज्यादा पैसा कलेक्ट हो रहा है। तो पैसा कितना कलेक्ट हो रहा है? 17% इंक्रीज हो गया। और प्राइस में कमी कितनी आई है? 35% की। तो भाई रेवेन्यू या राजस्व किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू सेल के। जितना प्राइस है इंटू कितने की सेल हुई है। और अगर हमें सेल के बारे में बताना है, कितना परसेंट बिक्री में वृद्धि आई है, तो वो होता है रेवेन्यू अपॉन प्राइस। तो ये हमने कल समझा था, रेवेन्यू ऊपर लिखते हैं, प्राइस नीचे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, 80% आ जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मूले से। पहली बात देखिए, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन। लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा? सेल के बारे में बात कर रहा है तो अपन सेल लिख लेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स। समझ गए? और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी कर देंगे परसेंट। तो अब देखो x क्या है? x है प्राइस में चेंज जो आया है, प्राइस में चेंज आया है 35 का, तो x है 35। और y जो है वो क्या है? खर्चा, एक्सपेंडिचर जो था, यहां पे है रेवेन्यू। रेवेन्यू में चेंज आया 17%।
तो भाई क्या आंसर हो जाएगा, 35 प्लस 17 अपॉन 100 माइनस 35 इंटू 100। काम खत्म क्वेश्चन का। 35 प्लस 17 कितना होता है, 52। 100 माइनस 35 कितना हो गया, 65 इंटू 100%। ये किससे कटेंगे, 13 के पहाड़े से। 13 चौक 52, 13 पन 65, 4.5 इंटू 100 हो गया 80%। तो खपत में या सेल में 80% की इंक्रीमेंट आ जाएगी। और यहाँ पे पीछे भी आंसर कितना था, 80%। और ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। ये रिजल्ट आपको मार्केट में मिलेंगे नहीं भाई, कहीं पे जाके चेक कर लेना, चाहे कोई सा भी वीडियो देख लो। समझ गए ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर मॉल में सिनेमा हॉल में टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। तो प्राइस में चेंज लेके आ रहा है 1% की कमी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्राइस कम हो रही है, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83 से 1/3% की बढ़ोतरी हुई। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 83:1/3% का इंक्रीमेंट आ गया। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितने सीटें बढ़ाई गई। देखेंगे फटाफट से। पहले तो कह रहा है प्राइस में 1% की कमी और राजस्व में 83 से 1/3% की बढ़ोतरी। तो ये कितना होता है, 83:1/3%। तो मैंने आपको बताया था 1/6। 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%। अब सिंपल सा दिख रहा है कि 16 के जस्ट 83 पहुंच रहा है, तो 16 पंजे 80 होता है, तो 5/6 होगा। तो 5/6 कर दोगे तो आ जाएगा 83 से 1/3%। टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे जैसे समय बीतेगा आप भी इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे और एकदम से सोच लोगे कि ये कितना होगा। डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो 5/6 हो गया, 83 से 1/3%। अब कह रहा है रेवेन्यू में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है इतने का, इतने परसेंट का। तो 6 मान के प्लस 5 कर देना है। तो रेवेन्यू क्या हो गया, 6 से 11 हो गया, 6:11। और प्राइस में 1% की कमी आ रही है। तो 1% कितना होता है, 1% तो होता है 1/100। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 100 से 99 हो गया प्राइस। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गया, रेवेन्यू अपॉन प्राइस। राजस्व बराबर प्राइस इंटू कितनी सीटें थी, तो सीट बराबर रेवेन्यू अपॉन प्राइस। तो रेवेन्यू अपॉन प्राइस अगर करना है तो नंबर ऑफ सीट्स के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी डिवीजन वाला होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से जल्दी आ जाता है। 6 × 99 = 11 × 100। तो कट पिट जाएगा ये, तो 11 × 90 = 99, ठीक है। और क्या कटेगा, 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 50। तो ये कितना आ गया, 9 × 3 = 27 50। तो सीटों की संख्या 27 से 50 हो गई। अब बोल रहा है यदि वर्तमान की सीटों की संख्या 350 है तो वर्तमान की सीट हमारे लिए कितनी है, 50 है। और वो 50 को क्या कह रहा है कि ये 350 है, तो कितना मल्टीप्लाई करके आया होगा, इंटू 7 करके आया होगा। तो 1 यूनिट 7 के बराबर है। तो बोल रहा है हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज्ड, या ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई। कितनी सीटें थी नहीं, कितनी सीटें बढ़ाई गई पूछ रहा है। तो पहले थी 27, हो गई 50, तो बढ़ी कितनी, बढ़ी 23 प्लस 23 यूनिट बढ़ गई। और 1 यूनिट है 7, तो 23 × 7 कितना हो गया, 7 की 21 की 1 और 2, 7 दूनी 14 और 1 161। 161 सीट्स इंक्रीज हो गई। आ गई ना बात समझ, बिल्कुल। तो इसे हमने बेसिक मेथड से बना लिया जिससे आपको ये भी मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। चलो भाई, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, फटाफट से निपटाएंगे, फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व। देखो, प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। प्राइस में कमी आ रही है, तो x की वैल्यू दे रखी है 25। सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%। जब किसी भी चीज की मूल्य में कमी आती है, प्राइस में कमी आती है, तो उसकी खपत जो है, सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रेवेन्यू, जो y है, रेवेन्यू है, उसमें केवल 20% का इंक्रीमेंट आया है। तो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ x मतलब सेल वॉज इंक्रीज्ड बाय x%। तो जो कंजम्पशन है, जो सेल है, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है x + y/100 - x। रखो डायरेक्ट और आंसर पाओ, 25 + 20/100 - 25। तो ये आ गया 45/75। और परसेंटेज में करना है तो 100 का और गुणा हो जाएगा। तो ये किससे कटेगा,
15 से कट जाएगा, ये आ गया 3, ये आ गया 5, 15 के 45, 15 पंजे 75, 3.5 इंटू 100 कितना होता है बेटा? 100.5 20 होता है, तो 20 दिया 60% इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो आंसर आ गया सी। मजेदार क्वेश्चन से एकदम जबरदस्त। चलिए अब कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इनकम टैक्स के बारे में है ये। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। जो कर है, रेट ऑफ टैक्स, जो कर है वो हो गया रेट। जिस इनकम पर लग रहा है, तो भाई इनकम इंटू रेट, कितनी इनकम पर कितना प्रतिशत कर लग रहा है उतना इनकम टैक्स होगा। तो इनकम टैक्स किसके बराबर होगा? कितनी इनकम है इंटू कितना कर उस पर लग रहा है, कितना उस पर रेट लग रहा है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अभी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। मतलब जो इनकम टैक्स है वो क्या है? सेम है। तो अगर इनकम टैक्स सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम है वो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर ये चीज सेम हो गई तो इनकम रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो क्वेश्चन को एक और बार पढ़ो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है, इनकम में चेंज आ गया ये, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। तो रेट जो है वो 12 से 10 हो गया है, मतलब 6 से 5 हो गई है। अब आप ही बताओ कि रेट का रेशियो आपके पास ये है, तो इनकम का रेशियो क्या होगा? रेट का उल्टा हो जाएगा। तो भाई इनकम का रेशियो आ गया अपने पास 5:6। तो अपने हिसाब से कितनी इंक्रीमेंट आया है इनकम में? 1 यूनिट का। अपन ने जो निकाला उसके हिसाब से इनकम में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट आया है, और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 1.2 लाख रुपए के बराबर है। 2 लाख रुपए के, है ना, 1.2 लाख रुपीस के बराबर है, 1.2 लाख के। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अभी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? तो भाई इनकम पहले थी 5, अब हो गई है 6, तो बढ़ी हुई आय तो 6 यूनिट है। तो 6 इंटू 1.2, 1 यूनिट 1.2 लाख है, तो 6 यूनिट 6 इंटू 1.2 7.2 लाख। तो बढ़ी हुई आय उसकी 7.2 लाख रुपए है। आ गया समझ? यस सर, बिल्कुल तरीके से। अब चलिए दोस्तों कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं, यही परसेंटेज चेंज वाले हैं, अब उनको देखते हैं, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर का है। तो यहां पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपको फॉर्मूलेज में दिक्कत ना हो, तो हर एक जो भी फिगर के क्वेश्चंस में लूंगा उसके फॉर्मूले भी मैंने आपको प्रेजेंट किए, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और रिवीजन हो जाए। तो किसी भी स्क्वायर का, है ना, एरिया होता है उसके साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। जो पेरीमीटर है पूरा वो 4 इंटू ए, डायगोनल जो है वो √2 इंटू ए इज द स्क्वायर का साइड। और ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्वेश्चन में अभी क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी वर्ग स्क्वायर के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई है तो वर्ग के विकर्ण में कमी ज्ञात करें। मतलब डायगोनल में कितनी कमी आई है। तो एरिया और डायगोनल के बीच में रिलेशन निकालना है। तो भाई एरिया ये रहा, डायगोनल बराबर √2 इंटू ए होता है, तो रख दो यहाँ पे। एरिया बराबर हो जाएगा, देखो यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? डायगोनल अपॉन √2। तो a का स्क्वायर मतलब d अपॉन √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर अपॉन 2। किसमें चेंज दे रखा है? ऑलरेडी बताया है कि एरिया में इतना चेंज आया, डायगोनल में चेंज निकालना है। तो डायगोनल कैसे डिपेंड कर रहा है एरिया पे? देखो एरिया प्रोपोर्शनल टू है डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ एरिया। मतलब डायगोनल में चेंज निकालने के लिए एरिया का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बस इतना सा करना है। अब समझो क्वेश्चन, डायगोनल क्या है? √ है एरिया के, बस इसकी जरूरत है। अगर ये पता है तो क्वेश्चन आसान है। फिर अब क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%। तो एरिया जो है भाई वो 100 से 81 हो गया, 19% कम हो गया। तो 100 मान लीजिए, उससे 81 हो गया, 19% कम। अब डायगोनल में चेंज कितना आया है तो उसके लिए √ एरिया करना पड़ेगा।
तो डायगोनल के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 100 और अंडर रूट 81, तो ये हो गया बेटा 10:9। तो डायगोनल में जो चेंज आया है वो 10 से 9 हो गया है। बोल रहा था डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय, कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो 1/10 ओरिजिनल वैल्यू 1/10 इंटू 100, 10% डिक्रीमेंट आ गया। फटाफट हो गया क्वेश्चन, 10% चेंज। और 3-4 क्वेश्चन करते हैं ऐसे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग का स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 45% कम हो जाता है तो परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। बहुत सिंपल। अब एरिया डायगोनल पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर, तो हमें डायगोनल का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले डायगोनल में चेंज तो निकालें। देखो 45% डिक्रीज हो रहा है, 5% पता करना पड़ेगा। 5% होता है 1/20। 5 में कितना गुणा करें कि 45 हो जाए, तो 9 का गुणा कर लो। तो 45% करने के लिए 9/20 हो जाएगा। ऐसे करना होता है, ठीक है। 45% सोचने के लिए 5% याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए। 45 लाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई, तो 9/20। बोला डायगोनल 45% कम हो गया तो माइनस का 9, तो डायगोनल पहले 20 था, -9 करने के बाद 11 हो गया। एरिया के बारे में पता करना है तो एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, आप इसमें 4 से डिवाइड मार दो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो डायरेक्ट 100 में से चेक कर लेंगे कितना हुआ चेंज। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया 100, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120/4 कितना हो गया 30, और फिर एक बचेगा 1/4 0.25, तो 30.25, 30.25। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 100 से 30.25 हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, तो बताइए कितना डिक्रीमेंट आया होगा। 100 से 30.25, तो पहले 30 कम करो तो 70 रह गया, फिर 0.25 और कम करो तो 69.75 डिक्रीमेंट आया है। तो 100 में से चेंज आ रहा है तो डायरेक्टली समझ में आ गया वो, तो 100 से 30.25 रह गया, तो चेंज कितना आया परसेंटेज 69.75, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके के और अभी क्वेश्चंस हैं, और 2-4 फिगर्स लेते हैं अलग अलग, और थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। देखो तो देखिए दोस्तों, अब ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे, अब क्यूबॉइड आ गया, एक घनाभ की बात हो रही है। तो क्यूबॉइड में हम सब जानते हैं कि उसकी जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू W इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखो समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, क्या आपको ये 63.63% देख के कुछ याद आया? बिल्कुल आया होगा। 2 डिजिट रिपीट कर रही है, तो ये किसका फ्रैक्शन है, 1/11 का फ्रैक्शन है। तो जी हाँ, 63.63% 1/11 है, लेकिन 1/11 तो 9.09 होता है, तो 9 में 7 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ जाएगा, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 7/11। आगे दे रखा 41 सही 2/3%, तो देखो 1/12 जो है वो 8:1/3 होता है। 1/12 कितना होता है, 8:1/3%। अब आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करो कि 41 के पास पहुंच जाए, तो 8 में 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर आप 5/12 निकालोगे, 41 सही 2/3 ना, हाँ, तो ये होता है मेरे भाई 5/12। क्या होता है, 5/12। ठीक है, अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ रही है, और चौड़ाई जो है, ब्रेड्थ जो है, वो इतना % कम हो जाती है, तो भाई यहां पे लगेगा प्लस और यहां पे लगेगा माइनस। ठीक है, ऊंचाई कितना % बदलनी चाहिए कि आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो स्थिर बना रहे। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक पैरामीटर बढ़ गया, अभी तक 2 पैरामीटर हो रहे थे, अब 3 हो गए। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, जो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बहुत बढ़िया। अब आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो सेम है, और परसेंटेज चेंज इन ऊंचाई बता रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो रेशियो होगा, हाइट का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। बस
ये करना है। तो लेंथ का रेशियो निकालिए, ब्रेड्थ का रेशियो निकालिए, दोनों को गुणा करिए, जो रेशियो आएगा उसका उल्टा हो जाएगा हाइट का। तो लेंथ कितनी चेंज हुई है? लेंथ चेंज हुई है 63.63% बढ़ गई है। तो 11 थी प्लस 7 हो गई है, मतलब 18 हो गई है। ब्रेड्थ कितनी चेंज हुई है? ब्रेड्थ चेंज हुई है 12 थी माइनस 5 होके कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा 11 इंटू 12 इस्टू 18 इंटू 7। इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 3 बार में 6 से, ये जाएगा 2 बार में, तो 22 इस्टू 7 या 21, 22 इस्टू 21 हो जाएगा। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ आया है। हाइट क्या होगा? हाइट होगा इसका इनवर्स। बस काम खत्म। हाइट हो गया भाई 21 इस्टू 22। पूछ रहा है ऊंचाई कितनी परसेंट बदलनी चाहिए, तो बताइए भाई कितना चेंज होना चाहिए? 1 यूनिट चेंज होना चाहिए। तो चेंज आया है +1 का, ओरिजिनल वैल्यू थी 21, परसेंटेज के लिए कर देंगे 100। तो 100/21 कितना होता है? 21 पंजे 105 होता है। तो 5% से तो कम आएगा। 21 से 105 5 बार में कटता, लेकिन 100 दे रखा है ऊपर, तो 5 से कम आएगा। 5 से कितना कम आएगा? जस्ट थोड़ा सा कम आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है 4.76%। तो 4.76% आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन देखो। अब देखिए सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या में सिलेंडर की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। तो पहले तो मैं वॉल्यूम लिख लेता हूं। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पहले तसल्ली से। त्रिज्या में कमी आ रही है 20% की, तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? हाइट में कितना परसेंट इंक्रीज हो जिससे बेलन का आयतन सेम रहे, वॉल्यूम सेम रहे? तो भाई सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम अगर सेम कर दिया तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। बात समझ में आई? हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस का चेंज निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनवर्स ले लेंगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। अब रेडियस में क्या कह रहा है? 20% की कमी आ रही है। 20% कितना होता है? देखो 20% होता है सर 1/5। 1/5 होता है। 20% की कमी आ रही है तो माइनस लगा देंगे। तो रेडियस जो है वो पहले 5 थी, अब 4 हो गई है। लेकिन रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इस्टू 4 का स्क्वायर, मतलब 25/16 हो जाएगा। और हाइट जो है वो क्या है? इसका इनवर्स है बस। तो हाइट जो हो जाएगी उसका रेशियो हो जाएगा 16/25। अब बोल रहा है हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज। कितना परसेंट इंक्रीज होना चाहिए? तो निकाल लो भाई। चेंज कितने का है? प्लस का 9। ओरिजिनल कितना था? 16 था, इंटू 100। ठीक है, अब ये क्या बन गया? देखो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा है? 1/16 लिखा है ना। तो 1/16 कितना परसेंट होता है? 1/16 होता है भाई 6.25%। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 6.25%। ठीक है, 1/8 12.5 होता है, 1/6 6.25 होता है। तो 9 6 हो गया 54, और इसमें ये आ जाएगा 56.25% बन जाएगा, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आंसर आ गया सी। एक दो और क्वेश्चन है, देख लो। अब आ गया स्फीयर। स्फीयर का आयतन कितना होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हर कोई जानता है। और सरफेस एरिया टोटल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। देखो क्वेश्चन, यहां पे एक क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, चलो देख लेंगे अभी। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। एक स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। जैसे 40% इंक्रीज हो गया तो 100 से 140 हुआ, 80% इंक्रीज हो गया तो 100 से 180 हुआ, 100% इंक्रीज हुआ तो 100 से 200 हो गया, 119.7% इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम हो गया 100 से 219.7। 80% इंक्रीज हुआ तो 180, 100% इंक्रीज हुआ तो 200, 110% इंक्रीज हुआ तो 210, और 119.7% हुआ तो 219.7 हो गया। When its radius is increased
फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बोल रहा है एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम में यहां से यहां चेंज आ गया। अब बोल रहा है गोले के वक्र पृष्ठ में टोटल सरफेस एरिया में कितना क्षेत्र, मतलब वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। परसेंटेज चेंज निकालना है सरफेस एरिया में। क्या करेंगे, देखो आसानी से सोचो। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब अगर अपन सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको रेडियस चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए। अब रेडियस कहां से आएगी, तो देखो रेडियस बड़ी आसानी से आ जाएगी। कैसे आएगी सर, देखो यहां पे दे रखा है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है रेडियस का क्यूब। तो रेडियस अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा वॉल्यूम का। बस समझे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो रेडियस का चेंज आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम दे रखा है, उसका क्यूब रूट लेंगे तो रेडियस का रेशियो आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया के। ठीक है, तो देखो भाई वॉल्यूम दे रखा है 100:219.7। अब इसका क्यूब रूट लेना तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। 100 का क्यूब रूट तो हम कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। 100 को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे जिसका क्यूब रूट आ सकता है। तो क्यूब रूट आने के लिए 3 जीरो चाहिए, तो इसमें 10 का गुणा कर लेंगे हर जगह। तो क्या हो जाएगा 1000:2197। अब हमेशा एप्टीट्यूड में कोई भी क्वेश्चन देता है तो दिमाग लगा के देता है कि आपको थोड़ी आसानी रहे सॉल्व करने के लिए। अब क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है वॉल्यूम का। अभी तो ये वॉल्यूम ही है, अब इसका क्यूब रूट लेना है तो क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब रूट 10 हो गया, और 2197 का क्यूब रूट देखिए, इसीलिए मैं ये लेके आया था। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है 2197। तो 2197 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। समझे, बिल्कुल। तो 10:13 हो गया। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का रेशियो हो गया 10:13। अब सरफेस एरिया में चेंज निकालने के लिए रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100:169। क्या रेडियस का स्क्वायर में जो चेंज आ रहा है वही सरफेस एरिया है, बिल्कुल है। सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के ही बराबर है। तो सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगा, 100:169। पूछ रहा है कितना परसेंट चेंज, तो भाई 100 से 169 हुआ तो प्लस का 69% आ गया। तो आंसर आ गया बी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। बस आपको राइट अप्रोच और सही तरीके से सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। बस इससे ज्यादा एप्टीट्यूड में और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, तो भाई इसे शेयर करो, थोड़ा बढ़ाओ इस सीरीज को, थोड़ा बड़ा करो। मेरे को भी और मोटिवेशन आएगा। जितने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ेगी, मेरा मोटिवेशन उतना ही हाई होता जाएगा। तो आप लोगों का अच्छा कंटेंट मिलना आप लोगों को भी जिम्मेदारी है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सीरीज से अगर जुड़ेंगे तो मेरी मेहनत और सफल होगी और मुझे और भी मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए आप लोगों के प्रति। तो इस सीरीज में फटाफट से, मतलब इस वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।